हेलो दोस्तों, मैं ऐसे कुमार स्वागत करता हूं कोडलर की इस नए सीरीज में। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं रेफरल सिस्टम के बारे में। जो हम लोग प्रोफाइल व्यू के बारे में जो जो लोग हमसे पूछ रहे थे कि प्रोफाइल व्यू के ऊपर कब वीडियो आएगा, तो अभी थोड़ा सा लेट होगा। हो सकता है कल तक, कल नहीं तो परसों तक जो है वो वीडियो आप तक पहुंच पाएगा। तो हम लोग जो है रेफरल सिस्टम में जो हमने लॉगिन और साइनअप का जो ऑप्शन लिया था, उसमें साइनअप का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। साइनअप का जो ऑप्शन था उसका पूरा वर्किंग जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी लॉगिन का कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ था। तो मैं उसी के बारे में जो है आज बात करने वाला हूँ। नॉर्मल लॉगिन का जो है प्रोसीजर, उसी को जो है किस प्रकार से करते हैं हम लोग सेटअप, उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमने जो है कल जो है कुछ बताया था यहाँ पे रेफरल कोड और सारा चीज़ जो है प्रोफाइल व्यू में, यानी सॉरी प्रोफाइल अरेंजमेंट में किस प्रकार से ले जाया जाता है टाइनी डीबी में डाटा को स्टोर करके। तो यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो बताए थे हमने प्रोसीजर करके। तो देखिए यहाँ पे प्रोसीजर जो है स्टोर वैल्यू का जो है, यानी यहाँ पे मैंने प्रोसीजर का जो चेंज कर दिया हो नाम। तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट और मोबाइल टेक्स्ट और रैंडम इंटीजर फ्रॉम इतना तो इतना है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा गलती किया है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यदि आप मान लिया कि यहाँ पे पहले नंबर तो रेंडम इंटीजर आप यहाँ से लिए थे, यहाँ पे तो और कुछ और वैल्यू सेट हो जाएगा, क्योंकि रेंडम ले रहा है। हो सकता है कि ये दोनों सेम नहीं हो, यहाँ पर भी रेंडम ले रहा था, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग ये करना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या करना पड़ेगा, पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, और वेरिएबल लेने के बाद इसका जो नाम है इसको मैं रेफरल रखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि दोनों बार यदि आप लीजिएगा तो दोनों बार जो है चेंज हो जाएगा, और चेंज होने के कारण जो है रेफरल कोड आपका रहेगा कुछ और, आपको शो कुछ और कहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं कल जो है ध्यान नहीं दिया था, और जब मैंने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो उसको देखा तो मैंने थोड़ा सा लगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल में जा करके और यहाँ पे मैथ में जाइएगा, क्योंकि जो है जो भी हमारा रेफरल कोड क्रिएट हो रहा है वो मैथ ही है। यहाँ पे जीरो सेट कर लीजिएगा, है कि नहीं। और यदि जीरो सेट कर लीजिएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा रेफरल कोड जो है काम हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, रेफरल कोड का जो सेट कर देंगे इस वेरिएबल में, ठीक ना। तो यहाँ पे सेट वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे या तो चाहे तो आप पहले ही यहाँ पे ऊपर ही पहले सेट कर लीजिए रेफरल कोड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेफरल कोड, ग्लोबल रेफरल कोड, और रेफरल कोड में यहाँ पे रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1000 टू 9999, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे सेट कर लीजिए, और इसके बाद क्या कीजिए कि यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल में हम लोग सेट किया है उसी को यहाँ पे डाल देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा कि अब हमारा टेम्प्रोरी स्टोरेज में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब तक कि ऐप क्लोज नहीं होगा तब तक वो वैल्यू वहाँ पे स्टोर रहेगा, और उसी स्टोरेज में से यहाँ पर यहाँ से वो कलेक्ट कर लेगा और डाटा को जो है वहाँ पे स्टोर कर देगा या टेबल में। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर भी वही काम होगा, जो हमारा यहाँ पर रेफरल कोड है उसी को हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे, है कि नहीं। क्या कि यदि मान लिया कि दोनों जगह रेंडम इंटीजर फ्रॉम 1000 टू 9999 करेंगे, तो हो सकता है दोनों जगह अलग अलग वैल्यू आए, और स्टोर मान लिया कि एयरटेबल के डाटाबेस में कुछ और हो जाएगा, और टाइनी टीवी के डाटाबेस में कुछ और हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा कि प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको शो दूसरा रेफरल कोड करेगा, और यदि आप उस रेफरल कोड का यूज किसी बंदे से करवाइएगा तो आपका नहीं, रॉन्ग रेफरल कोड लिख देगा, है कि नहीं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे हो चुका है, मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद नीचे की ओर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर नीचे की ओर पेस्ट करता हूँ, और रेफरल कोड हमारा ये हो चुका है। यहाँ पर भी रेफरल कोड का हम लोग को यूज पड़ेगा, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे रैंडम रेफरल कोड को जो यहाँ पे सॉरी रैंडम इंटीजर को जो है डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर रेफरल कोड जो हमारा है वेरिएबल उसको यहाँ पे अटैच करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोबल रेफरल कोड, और यहाँ पर भी मैं ग्लोबल रेफरल कोड ही यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। जैसे कि एक और प्रोसीजर हमारा है, तो प्रोसीजर में देखिए हमारा ए है, और यहाँ से इसको हटा देते हैं और वेरिएबल का यूज कर लेते हैं, ताकि जो है अच्छा रहे, दोनों सेम रेफरल कोड रहे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ग्लोबल रेफरल कोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे प्रोसीजर था, लेकिन यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हो गया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब मैं रीओपन करता हूँ ऐप को ना, तो जो थोड़ा सा चीज़ जो है कहीं कहीं ढीसमिस दिखाता है, शायद सेव नहीं हो पाता है सही से, इसी कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारा चीज़ अब सेट हो चुका है, आपका जो है प्रॉपर रूप से वर्क करेगा, कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होगा, लेकिन उस प्रकार से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हम लोग चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ कि जब एक डाटा गेट कब किया, यहाँ पे देखिए यदि स्प्रेडशीट आप देखिएगा तो कॉलम कब गेट किया, जब हम लोग ने साइन अप पे क्लिक किया था, है कि नहीं। तो देखिए आपका एक ऑप्शन मिल जाएगा व्हेन साइन अप क्लिक, यहाँ पे देखिए कहीं पे होगा, आपका लेवल 3 नहीं है, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ सही से क्लियर करके, ठीक है ना। तो स्क्रीन इनिशियलाइज और यहाँ पे क्लियर टेक, यहाँ पे प्रोसीजर सारा है, 1 मिनट, या तो इसके नीचे होगा, नहीं तो साइड में होगा, है ना। हाँ देखिए यहाँ पे है वेन कार्ड व्यू 3। तो कार्ड व्यू 3 हमारा क्या है, साइन अप का ऑप्शन था, तो साइन अप का ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं। जो कार्ड व्यू हमारा 3 है उसको जो है हम लोग रीनेम कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप, ठीक है ना, क्योंकि वो साइन अप का जो है ऑप्शन है। तो ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ और साइन अप हो गया है। 1 मिनट, यहाँ पे साइन अप के नाम से कोई और कंपोनेंट यहाँ पे दिया हुआ है, साइन अप कार्ड लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इसी कारण जो है वो एरर शो कर रहा था, तो साइन अप कार्ड यानी साइन अप कार्ड व्यू है वो, तो यहाँ पे रीनेम करते हैं, अब हमारा हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे यदि ब्लॉक सेक्शन में जाइएगा तो देखिए आपका साइन अप कार्ड क्लिक होने पर आपका जो है सारा काम होगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, देखिए साइन अप कार्ड क्लिक। जब हमारा क्लिक होगा तो ये सारा चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ से चेंज हो चुका है सारा प्रोसीजर। हुआ क्या है कि 2 प्रोसीजर हमने क्रिएट कर दिया था, लेकिन दोनों प्रोसीजर का जो है नेम हमने प्रोसीजर 1 और प्रोसीजर 2 ही ऑटोमेटिक अटैच हो गया था। इसी कारण जो है अभी जा करके मैं इसको जो है नेम चेंज कर लिया हूँ, ठीक ना। जब भी आप मतलब कि प्रोसीजर 2 से ज़्यादा बनाएं तो हर एक प्रोसीजर का जो है नेम अलग अलग दे दे। यदि आपका प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3 रहेगा तो होता क्या है कि उस प्रोसीजर का उस प्रोसीजर में हो जाता है, मतलब उल्टा पल्टा हो जाता है एक दूसरे से, है ना। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे था नॉर्मल प्रोसीजर यानी क्लियर टेक्स्ट का जो ब्लॉक था यहाँ पे वो था, लेकिन यहाँ पे स्टोर वैल्यू का जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे अटैच कर लिया। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ सारी चीज़। हम लोग आते हैं यहाँ पे साइन अप कार्ड व्यू क्लिप। यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो यदि आप लोग नहीं देखें वीडियो तो पिछली वीडियो जो है आप लोग देख लें, यहाँ पे 4 वीडियो एक्स्ट्रा और यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ यदि हमारा क्लियर रहेगा यानी कि यदि हमारा एम्प्टी रहेगा नेम बॉक्स ही सब, तो क्या होना चाहिए, हमारा इंटर करेक्ट डाटा का नोटिफायर शो करना चाहिए। यदि हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का टेक्स्ट जो है दोनों सेम नहीं रहेगा तो हम लोग क्या होना चाहिए, इंटर करेक्ट पासवर्ड का जो है एक नोटिफायर शो करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या किया, हमको रेफरल कोड का जो रेफरल नाम से जो है कॉलम नेम से हम लोगों को स्प्रेडशीट से डाटा गेट किया, ठीक है ना। तो हम लोग को मेन काम तो यहीं से हुआ, है कि नहीं। जो हम लोग रेफरल कोड जो यहाँ पे गेट कर रहे हैं यहीं से हुआ काम। जब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जस्ट ऐसा ही काम होना चाहिए। तो लॉगिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो लॉगिन का अरेंजमेंट है, यहाँ पे लॉगिन साइनअप जो है, यहाँ पे लॉगिन का जो अरेंजमेंट है उसको मैं विजिबिलिटी ऑन कर लेता हूँ और साइनअप का जो विजिबिलिटी है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो लॉगिन के अरेंजमेंट में यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर के लिए है और एक पासवर्ड के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए सॉरी पासवर्ड के लिए है और एक मोबाइल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ चेक करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको जो है डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट करके इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्ड व्यू कौन सा हो जाएगा हमारा, तो कार्ड व्यू का नाम भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे लॉगिन का जो कार्ड व्यू है मैं उस पर जाता हूँ और यहाँ पे कार्ड व्यू 2 इसका नाम है, तो मैं इसका जो है नेम जो है यहाँ पे लॉगिन ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो लॉगिन शायद हो अवेलेबल, तो ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट है तो लॉगिन कार्ड लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो कार्ड, ठीक है, ये हमारा अवेलेबल होगा शायद। तो लॉगिन कार्ड हमारा ये हो चुका है। अब चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में और जा करके यहाँ पे जो है भेन लॉगिन कार्ड क्लिक, यानी कि जब हमारा लॉगिन का जो ऑप्शन जो है क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या हमारा चेक करेगा वो, यहाँ पे मैं जा करके टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम वगैरह है मैं उसको भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोबाइल, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल नंबर के लिए है तो मोबाइल 1 कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल से जो है मोबाइल नेम से जो है हम लोग साइन अप का टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग रीनेम किए थे, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या कर दिए हैं, मोबाइल नेम से कर दिए, मोबाइल 1 से कर दिए हैं और पासवर्ड का यहाँ पे कर लिख देते हैं। तो पास यहाँ सिंपली लिख देते हैं, यानी पासवर्ड के लिए पास यहाँ पे ये भी मौजूद है, किसी कंपोनेंट का नाम है यहाँ पे दिया हुआ है, तो पासवर्ड, ठीक है ना। पासवर्ड 2 लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखा है, पास 2 लिख देता हूँ सिंपली। तो पास 2 लिखने से हमारा क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया कंप्लीट।
और यहाँ पे चलते हैं ब्लॉक सेक्शन में और जा करके दोनों टेक्स्ट बॉक्स को चेक कर लेते हैं। तो नेम की जगह पे क्या हमको चेक करना पड़ेगा, मोबाइल 1 को, क्या मोबाइल 1 जो है यहाँ पे इम्प्टी है या नहीं है। यदि इम्प्टी रहेगा तो ये शो करेगा प्लीज करेक्ट इंटर करेक्ट डाटा। मोबाइल के बाद आते हैं हम लोग किस में, इसके बाद आता है पास टू में। यदि ये दोनों हमारा जो है मतलब कि इम्प्टी रहेगा तो आगे की ओर काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अब बाकी जो जितना भी सारा एक्स्ट्रा स्ट्रिंग था उसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डिलीट हो गया है और डिलीट होने के बाद जो है हम लोग ये सारा चीज़ को जो है डिलीट कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे ये सारा चीज़ धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा और इसके बाद जो है हम लोग काम आगे की ओर बढ़ाएंगे, है कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डिलीट होने में। हाँ, डिलीट हो गया हमारा सारा चीज़। 1 मिनट इसमें जो है एक ठो और जो था यहाँ पे ब्लॉक था, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है लेंथ जो हमारा जो है टेक्स्ट बॉक्स का, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स का, उसको भी चेक करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसके लिए एक ठो और ले लेता हूँ और लेने के बाद जो है आगे काम बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इफ देन में जाते हैं और बुलियन का जो एक ठो और है इसमें एक ठो और ले लेते हैं और यहाँ पे क्या है, इफ लेंथ मोबाइल लेंथ का यदि 10 से छोटा होगा तो क्या होना चाहिए, हमारा ये काम करना चाहिए। यानी कि यदि मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स का जो है लेंथ जो है 10 से छोटा होगा, यानी कि जो मोबाइल में जो भी हमारा यहाँ पे मोबाइल तो नहीं होगा, मोबाइल 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग लॉगिन में मोबाइल 1 का ही यूज किया है टेक्स्ट बॉक्स का। यदि उस टेक्स्ट बॉक्स में जो है 10 से कम कैरेक्टर होंगे तो क्या होना चाहिए, उसमें एक एरर को शो करना चाहिए, ठीक ना। या तो आप नॉर्मल इसको बोल दें यहाँ पे, हाँ, नॉट इक्वल टू 10, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक थोड़ा और काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल टू 10 का आप जो है ब्लॉक को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो है हमेशा लीजिएगा, जब भी लीजिएगा तो लेंथ को हमेशा 10 रहता है। यदि आप मान लिया कि नहीं लेंगे इसको, मान लिया कि नॉट इक्वल टू के लेंगे तो हो सकता है कि आपको छोटा वैल्यू कभी मिल जाए, है ना, कभी बड़ा वैल्यू मिल जाए तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और आगे की ओर चलने के बाद हम लोग जो है यहाँ पे जो भी आगे एक्स्ट्रा चीज़ है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है कन्फर्म पासवर्ड का यहाँ पर तो कोई जो है मतलब कि ऑप्शन नहीं है, तो मैं बाकी सारी चीज़ को जो है डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो ये चीज़ था हमारा पासवर्ड टेक्स्ट और टाइप टेक्स्ट बॉक्स कॉपी 3, ये हम लोग कंफर्म पासवर्ड को चेक करने के लिए किए थे, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो है हटा देता हूँ इसको। और यहाँ पे नोटिफायर वगैरह को मैं रहने देता हूँ ताकि जो है यहाँ पे काम आए। और एक काम और करना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है इसको मैं मेरे को एक और जो है प्रोसीजर को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अभी बाद में करेंगे, अभी सिंपली जो है नॉर्मल अभी ऐसे ही रहने देता है। यदि हमारा ये सारा चीज़ यदि फिलअप रहेगा और नंबर भी 10 लेंथ का होगा, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स का है उसका लेंथ जो है 10 रहेगा, तो क्या होगा, यानी कि इसके बाद इल्ज का ऑप्शन हमको यूज करना पड़ेगा। यदि ये सारा चीज़ वेरीफाई करेगा तो ये हमारा एक काम होगा, तो हमारा एक काम होगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो है जो डाटा हमको स्टोर करवाना है वो काम हमारा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो है गेट कॉलम रेफरल कोड और जो मैक्सिमम रिकॉर्ड है 1200 जो भी है वो हमको सेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्योंकि हमें इसलिए गेट करा रहे हैं कि जैसे कि मान लिया कि आपका जो है लॉगिन करेगा यूजर, तो उसका जो भी डाटा है हम लोग गेट करके उसको प्रोफाइल में अटैच करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल गेट करा रहे हैं सारा चीज़ों को, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो यहाँ पे कहा होगा, तो यहाँ पे जो है हमारा जो है स्प्रेडशीट का कॉलम जो है यहाँ पे गेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब गेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो नॉर्मल यहाँ इस ब्लॉक में हम लोग आ जाएंगे वेन स्प्रेडशीट गोट कॉलम, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये काम प्रॉपर रूप से आपको वर्क करेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक नहीं दिक्कत होगा कोई आपको, यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ से हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से चेंज करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल का यहाँ पे आपको जो है ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा और उसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो किस बटन पे अभी क्लिक किया है, यानी कि साइन अप कर रहा है या लॉग इन कर रहा है। ये दोनों जो एक जो काम है हमारा किसी भी डाटा को गेट करना, ये सभी के लिए है,
ये जो हमारा काम है, ये जो है डाटा को गेट करना, ये सभी के लिए है। लॉगिन के लिए भी आपको करना पड़ेगा और साइनअप के लिए भी आपको करना पड़ेगा। बैलेंस, मोबाइल और यहाँ पे नेम। इसके बाद ऊपर में आप रेफरल कोड को तो आप गेट ही कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप यदि यहाँ पे मतलब कि लॉगिन करेंगे तो आपको एक पासवर्ड का भी जो है आपको गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे जो है एक और कॉलम को गेट करने के लिए कॉल करा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, इसको जो है यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, यानी कि एक और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बढ़ा दिए हैं और ये जो सारा चीज़ है इसको मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि ये जो सारा चीज़ जो गेट करने के लिए आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, ये मैं सिंपली क्या करता हूँ, पासवर्ड को गेट करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन साइनअप में तो कुछ पासवर्ड का यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग जो है मतलब कि लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड का हम लोगों को यूज होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और इली फीज का जो है ऑप्शन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इसको कॉपी करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे यदि हमारा वैल्यू जो है यहाँ पे 4 हो जाएगा तो क्या करेगा, हमारा जो पासवर्ड नाम से जो हमारा है उसको गेट करेगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल वैल्यू में ये वैल्यू जो है आराम से अटैच हो जाएगा और ग्लोबल नेम और यहाँ पे ग्लोबल इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लोबल इंडेक्स को मैं यहाँ पे 0 कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्लोबल नेम का शायद मैंने नेम चेंज नहीं किया है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो है यहाँ पे ग्लोबल नेम शो कर रहा है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। ग्लोबल मोबाइल और यहाँ पे जो है ग्लोबल नेम नहीं, ग्लोबल ठीक है, नेम हमारा ही वही है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग पहले वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो टेम्पोररी स्टोरेज में जो भी डाटा हमको मिलेगा सबसे पहले उसको हमको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ एक ठो और वेरिएबल को नेम दे देता हूँ क्या, पासवर्ड, ठीक है ना। तो पासवर्ड पास लिख देता हूँ सिंपली और पासवर्ड हमारा ये हो चुका है। और पासवर्ड में क्या रहता है, तो हमारा कैरेक्टर रहता है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे और वैल्यू स्टोर हो जाएगा। वैल्यू स्टोर हुआ कहाँ पे, तो हमारा पासवर्ड का जो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए हैं उसी में हमको स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल पास, यहाँ पे वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसको और एक और यहाँ पे डुप्लीकेट करना पड़ेगा और डुप्लीकेट करके यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद एक गलती जगह पे हो गया हमारा, ये दोनों को जो है यहाँ पे अटैच कर देते हैं और लास्ट में इसको जो है स्प्रेडशीट को गेट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। और ऑप्शन देने के बाद हमारा जो है जिस प्रकार से जो है स्प्रेडशीट में हमारा डाटा है, यानी कि जिस नेम से जो यहाँ पे सेव है कॉलम, उसी को हम लोग को डालना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे पासवर्ड हमारा ये हो चुका है। और अब क्या होगा, हमारा जो पासवर्ड नाम का जो हमारा डाटा सॉरी कॉलम है उसको भी वो गेट करेगा साथ साथ में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू भी हमारा स्टोर हो चुका है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें अटैच कर देते हैं। अब हमारा यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पासवर्ड भी हम लोग को गेट हो गया है। अब चलते हैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो है हम लोग चेक कर पाएँ क्या वो साइन अप किया है या लॉगिन किया है, यानी कि साइन अप बटन पे क्लिक किया है या लॉगिन बटन पे क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिंपली एक और वेरिएबल ले लेता हूँ और वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ चेक, ठीक है ना, चेक, ठीक है, चेक का वेरिएबल ले लेता हूँ। चेक करेगा कि क्या साइन अप पे क्लिक किया है या लॉगिन पे क्लिक किया है। तो मैं चेक के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा हो चुका है। और एम्प्टी स्ट्रिंग होने के बाद जब हमारा जो है यहाँ पे आपको जो है वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा। जब हमारा क्या होगा, जब हमारा जो है साइन अप पे क्लिक होगा तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, सेट होना चाहिए क्या, टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा सॉरी यहाँ पे वेरिएबल जो है चेक में आपको सेट होना चाहिए साइन अप, यानी कि साइन अप का जो नाम है यहाँ पे साइन अप वो स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक ना, साइन अप। और यदि हमारा लॉगिन पे क्लिक होगा तो लॉगिन का जो वेरिएबल सॉरी चेक का वेरिएबल है उसका जो है वैल्यू स्टोर उसमें क्या होना चाहिए, लॉगिन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन, ठीक है, ठीक है, लॉगिन हमारा ये हो चुका है। तो जब अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जब वेरिएबल हमारा क्रिएट हो गया है तो हमको यहाँ पे चेक करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे तो कंट्रोल का ब्लॉक लेते हैं हम, ब्लॉक लेने के बाद इफ़, ठीक है ना, लॉजिक लेते हैं, इफ़ ग्लोबल यहाँ पे जो है
ग्लोबल चेक जो है, यानी कि ग्लोबल चेक, यानी कि जो चेक का वैल्यू है क्या हो, हमको साइन अप हो तो काम कौन सा होना चाहिए, जब लॉगिन हो तो कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लोबल चेक इक्वल टू यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सेट किया है साइन अप, ठीक है ना, उसी को ले लेते हैं। तो साइन अप को यहाँ पे टेक्स्ट को जो है यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यदि हमारा साइन अप होगा हो तो क्या होना चाहिए, हमारा जो है आगे की ओर काम होना चाहिए। तो साइन अप के लिए हम लोग क्या कौन सा काम किए थे हम लोग, तो ये जितना भी सारा चीज़ है ये हमारा साइन अप के लिए ही काम था। तो इसको साइन अप के लिए अटैच कर देते हैं और अटैच करने के बाद क्या करते हैं, मैं इसको कोलैप्स कर देता हूँ, क्योंकि जो अभी लॉगिन के लिए आके काम करना है तो आप लोगों को दिखाना भी पड़ेगा। तो इसके लिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा, ईल्ज का ऑप्शन ले लेना पड़ेगा। यदि साइन अप रहेगा तो ये काम होगा, अदरवाइज यदि साइन अप नहीं रहेगा तो कौन सा काम होना चाहिए। तो साइन अप नहीं रहने पर क्या हो जाएगा हमारा, फिर से जो है यहाँ पे डाटा तो सारा चीज़ गेट कर लिया है, तो हम लोग को सिंपली चेक करना पड़ेगा क्या वो मोबाइल नंबर जो है वहाँ पे है या नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, ठीक ना। एक्सपैंड करने के बाद जो हमारा ये जो ब्लॉक है इसको यूज करने वाले हैं सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे इसको भी यूज करने वाला है, या तो आप नॉर्मल इसको यहाँ पे रहने दें और यहाँ से इसको यहाँ पे अटैच कर दें, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं इसी को यूज कर लेता हूँ और ये जो जितना भी सारा चीज़ है इसको मैं हटा लेता हूँ, ठीक ना। ये जितना भी सारा चीज़ है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो है अभी साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अटैच करते हैं। अदरवाइज यदि हमारा मान लिया कि लॉगिन टेक्स्ट रहेगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा क्या, कि उस लिस्ट में जो है ग्लोबल मोबाइल के लिस्ट में, यानी ग्लोबल मोबाइल कौन सा हमारा है जो वैल्यू हमने गेट किया है एयरटेबल से। यदि हमारा एयरटेबल में जो है ये मोबाइल नंबर से कोई मोबाइल नंबर है, ठीक है ना, तो हमारा आगे की ओर काम होगा, अदरवाइज हमारा आगे की ओर नहीं काम होगा। उसके उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक नोटिफायर शो करना पड़ेगा और हमें लिखना पड़ेगा यू आर नोट रजिस्टर्ड, यानी कि जो है प्लीज लॉगिन, जो भी आपका जो नोटिफायर जो है शो करवाना पड़ेगा। यदि मान लिया कि वो मोबाइल नंबर जो है उस लिस्ट में नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें प्लीज लॉगिन का जो है आपको जो है एक नोटिफायर शो करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्लीज लॉगिन, यहाँ पे शायद सही लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है। तो यहाँ पे प्लीज लॉगिन का जो है एक नोटिफायर आपको शो करना पड़ेगा कब, जब हमारा उस लिस्ट में जो है उस मोबाइल नंबर का जो है कोई भी जिक्र नहीं होगा। और यदि रहेगा यानी कि ट्रू हो जाएगा तो क्या होना चाहिए, हमको आगे की ओर काम करना चाहिए। तो आगे की ओर काम करने के लिए पहले मैं फिर से चेक करूंगा कि क्या वह पासवर्ड जो है डाल रहा है वो सही डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यदि वो मान लिया कि पासवर्ड हो सही डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, तो मैं यहाँ पे रेफरल कोड को एम्प्टी को नहीं हटाइए, हटा देता है इसको। और यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कौन सा, इफ देन लॉजिक का, और लॉजिक में लेने के बाद इक्वल टू का ब्लॉक लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, जो है इज इन लिस्ट का जो ब्लॉक है यहाँ पे मैं उसी के यूज करने वाला हूँ, शायद उसी का जो है यूज होगा भी, ठीक है ना। क्योंकि जो हर एक के लिए एक अलग अलग पासवर्ड होता है, सॉरी यहाँ पे पासवर्ड तो नहीं, यहाँ पे इसका यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि हो सकता है कि किसी और दूसरा यूजर का जो है पासवर्ड जो है सेम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर चेक कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेंगे उसी आइटम से। तो लिस्ट में जाते हैं और उसका जो है इंडेक्स जो है इस मोबाइल नंबर का जो इंडेक्स है उसी को हम लोग चूज कर लेते हैं। तो इंडेक्स इन लिस्ट थिंग एंड लिस्ट, तो थिंग हम लोग को मोबाइल रहेगा और लिस्ट सॉरी लिस्ट कौन सा रहेगा, ग्लोबल मोबाइल में, सो उसका इंडेक्स वो चूज कर लेगा, ठीक है ना। अब उसका इंडेक्स चूज करने के बाद क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और सेलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, ठीक है ना। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि दो यूजर जो है, मान लिया एक ही यूजर जैसे कि है और एक यूजर के पास दो मोबाइल नंबर है, ठीक है, और दोनों मोबाइल नंबर से वो रजिस्टर कर लिया और दोनों का पासवर्ड एक ही रखा, तो हो सकता है कि पासवर्ड जो है कभी कभी मैच कर जाए उस यूजर से, है कि नहीं। जैसे मान लिया कि मोबाइल नंबर हमारा दो मोबाइल नंबर दिए हैं और दोनों का पासवर्ड एक ही दिए, यदि इज इन लिस्ट में से इसको यदि हम करेंगे, लिस्ट में से चूज करेंगे किसी पासवर्ड को, तो हो सकता है दो यूजर का एक ही पासवर्ड हो तो किसी और यूजर का जो है पासवर्ड को कैच कर लेगा। इसीलिए हम लोग क्या कहें, मोबाइल नंबर तो कम से कम अलग अलग होगा, जिस मोबाइल नंबर से जिसका पासवर्ड होगा वही तो रहेगा ना।
तो पहले मैं क्या क्या हूँ कि मोबाइल नंबर को चेक कर लिया हूँ। मोबाइल नंबर को चेक करने के बाद देख लिया हूँ कि वो मोबाइल नंबर का जो है इंडेक्स कितना है, उस मोबाइल नंबर का जो है लिस्ट में इंडेक्स कितना है। तो उस लिस्ट को मैं यहाँ पे इंडेक्स को यहाँ पे गेट कर लिया हूँ। और सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और लिस्ट कौन सा होना चाहिए, तो लिस्ट हम लोगों का रहना चाहिए पासवर्ड का। तो ग्लोबल पासवर्ड जो हमने सेट किया था अभी तुरंत, वेरिएबल जो अभी सेट किया था उसी को मैं ले लेता हूँ। तो ग्लोबल पास यहाँ पर से वो ग्लोबल पास में से जो है चेक करेगा कि क्या वह जो है वो पासवर्ड जो है डाल रहा है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे रेफरल कोड की जगह पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी रेफरल टेक्स्ट की जगह पे यहाँ पे पास टू का जो हम लोग किए हैं उसको मैं ले लेता हूँ। यदि वो दोनों सेम हो जाएगा तो क्या काम होना चाहिए, हमको आगे जो है काम होना चाहिए। तो आगे काम क्या होगा हमारा, यहाँ पे आगे काम हो जाएगा प्रोसीजर वाला। तो प्रोसीजर टू का हमारा जो है काम होना चाहिए। प्रोसीजर टू का काम यानी कि वैल्यू को टाइनीडीबी में स्टोर होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है, नेम, मोबाइल और रेफरल कोड है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे नेम, मोबाइल और रेफरल कोड को जो है यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टोर किस प्रकार से होगा, सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे इसी से जो है हमको सारा चीज डाटा जो है स्टोर होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड में से नॉर्मल चेंज कर लेंगे, यहाँ पे क्या ग्लोबल नेम कर लेंगे, और यहाँ पे मोबाइल से क्या कर लेंगे नॉर्मल ग्लोबल मोबाइल, क्योंकि सारा चीज़ एयरटेबल से डाटा से कनेक्टेड रहेगा और उसी से हम लोग को जो है नॉर्मल गेट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल मोबाइल और ग्लोबल रेफरल कोड, ठीक है ना। रेफरल कोड नहीं कीजिएगा क्योंकि रेफरल कोड के लिए दूसरा काम किए हम लोग, रेफरल ग्लोबल रेफरल में से जो है आप लोगों को नॉर्मल यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ हो चुका है, आपका तीनों चीज़ जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फिर से इसमें लॉगिन कीजिएगा तो वो सारा चीज़ दे देगा आप लोगों को। अब चलते हैं नोटिफायर में। यदि मान लिया कि ये सारा चीज़ काम सही है, मान लिया कि जैसे कि पासवर्ड सही हो हमको है, मान लिया कि पासवर्ड जो हमको गलत हो गया, कभी डालने में जो है गलत हो गया, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखना, यहाँ पे नोटिफायर शो करवा दीजिएगा रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड, तो ठीक है इसको मैं लिख लेता हूँ। तो हमारा हो गया रॉन्ग पासवर्ड को नोटिफायर हो शो कराएगा। यहाँ पे रॉन्ग का थोड़ा सा गलत है, वो जो है आगे आ चुका है, आर के बाद होगा वो, तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है ना। तो हमारा हो चुका है। हम लोग चलते हैं टेस्ट पे, और टेस्ट पे जा करके जो है नॉर्मल जो है यहाँ पे चाहता है तो मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे आइएगा तो सिंपली मैंने क्या किया है, जैसे साइन अप पे जो क्लिक होगा तो यहाँ पे काम क्या होगा, यहाँ पे स्प्रेडशीट रेफरल को जो है आगे की ओर कॉलम को जो है गेट करेगा, और हमारा जो ग्लोबल चेक का जो हमारा वेरिएबल है उसमें साइन अप जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और यदि लॉगिन पे क्लिक होगा तो सारा चीज़ चेक करने के बाद हमारा कॉलम को गेट करेगा, और यहाँ पे आगे जो है ग्लोबल चेक लॉगिन हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि ग्लोबल चेक क्या हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगा, उसमें लॉगिन वैल्यू स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आता है जैसे ही हमारा सारा चीज़ गेट हो जाएगा, डाटा को गेट करने के बाद फिर से वो चेक करेगा कि यदि हमारा जो है ग्लोबल चेक साइन अप रहेगा तो साइन अप का जो अगला पिछली जो वीडियो में मैंने बताया था कि जो जितना भी सारा चीज़ ब्लॉक्स वो हमारा पूरा होगा। और यदि मान लिया कि साइन अप नहीं होगा, हमारा लॉगिन होगा, तो पहले वो क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हुआ यूजर जो है उस लिस्ट में मौजूद है या नहीं है। यदि मौजूद रहेगा तो आगे की ओर काम बढ़ेगा, अदरवाइज क्या करेगा, हमको प्लीज़ लॉगिन का नोटिफायर शो करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर किया हुआ नहीं रहेगा। यदि रजिस्टर किया हुआ रहता तो उसमें लिस्ट में ज़रूर मौजूद होता है। यहाँ पे मौजूद जब रहेगा तो आगे की ओर हम लोग काम करेंगे। तो हमारा आगे की ओर काम क्या रहेगा कि जो ग्लोबल पासवर्ड वो डाल रहा है, क्या वह पासवर्ड सही है यानी उसी यूजर का है या नहीं है। तो इसी यूजर की चीज चेक करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, पहले इंडेक्स को लिए हैं, किसका इंडेक्स, तो मोबाइल नंबर का इंडेक्स को लिए हैं, और उसी इंडेक्स से जो है, क्योंकि जो है दोनों लिस्ट का जो है इंडेक्स तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों लिस्ट में बराबर वैल्यू है, सेम वैल्यू दिया हुआ है। तो जितने नंबर पे वो मोबाइल नंबर है उतना ही नंबर पे उसका पासवर्ड भी होगा। तो उसी को हम लोग क्या किया है, नॉर्मल मोबाइल का जो है इंडेक्स को लेकर के और पासवर्ड को फेच किए हैं, और पासवर्ड को दोनों को मैच किया। यदि मैच हो जाता है दोनों, यानी दोनों पासवर्ड जो है सेम लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा आगे काम हो जाएगा क्या, वैल्यू को स्टोर हो जाएगा। यानी कि प्रोसीजर हमने जो क्रिएट किए थे हम लोग डायनेडीबी में, वो सारा वैल्यू स्टोर हो जाएगा क्या, सेलेक्ट लिस्ट आइटम लिस्ट इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या रहेगा, हमारा मोबाइल नंबर का ही इंडेक्स रहेगा, ठीक है ना। और ग्लोबल नेम सिर्फ लिस्ट में से वो डाटा को गेट कर लेगा, उसके बाद ग्लोबल मोबाइल में से डाटा को करेगा, उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल रेफरल कोड में से करेगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल था आपका वीडियो। और